विषय है परमात्मा का परिचय। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज सारा विश्व उस विद्या का उजागर करता है। संसार का उजागर शक्ति से प्रभावित ना हो, जो ये सारे ब्राह्मण को चला रही। परंतु डबना ये है, हम उससे अपरिचित हैं। वो सदा का कौन है? मानते हैं हम परमात्मा है, परंतु जानते नहीं हैं। जब तक किसी सत्ता की जानकारी नहीं है, हम उससे फायदा नहीं उठा सकते। फायदा तब उठा सकते हैं जब हम उसको जानते हैं। और परमात्मा का विषय एक ऐसा विषय है, लोग कहते हैं मान नहीं बहुत है, और जिस रूप में भगवान को मान लो, ये एक बहुत विकृत विचारधारा है। क्योंकि हर सत्ता का एक स्वरूप होता है, एक नाम होता है, एक ध्यान होता है। परंतु जब ज्ञान नहीं रहता, ये तब की बात है जब समझ रूप में मानो। मनुष्य का भाव हमेशा एक होता है, दो आप संसार में नहीं होते हैं। हम कहें इसको मन बाप माने हैं, चलेगा ना? बाजार में लोग जा रहे हैं, सबको बाप मानेंगे? नहीं मान सकते। बाप हमेशा एक होता है, एक होता है। परंतु मनुष्य आत्मा क्या रहा, इसको मन बाप मानो। इससे कितनी विकृति आई, क्योंकि हमने जो संबंध परमात्मा से जोड़ना था, वो हमारा परमात्मा से संबंध नहीं हो सका। और यदि संबंध नहीं हो सका तो उसके लिए जो प्राप्ति होनी है वो भी नहीं हो सकेगी। क्योंकि यदि संबंध नहीं जुड़ेगा तो प्राप्ति कैसे हो, वो भी नहीं हो सकती है। इसीलिए शांति के सागर का देश अशांत है, सुख के सागर का देश दुखी है, प्रेम के सागर का देश ईर्ष्या का देश में है। क्योंकि संबंध नहीं रहा। जब संबंध होता है तो प्राप्ति होती है। एक बात करोड़पति है, यदि उसका बच्चा बड़े के प्राणी के कपड़ों में दिखाई पड़े, भिक्षा मांगता हुआ, तो लोग क्या कहेंगे? लोग सोच में पड़ जाएंगे कि बात रईस है, करोड़पति है, बच्चा बड़े के प्राणी के कपड़ों में भिक्षा मांग रहा है। अवश्य ही का संबंध पीछे संबंध नहीं रहा, वापस से बचेगा। तब ये इसकी ऐसी हालत हुई है। आज हमारी कोई हालत है, पहले के तो कह रहे थे जब परमात्मा सुख का सागर है, शांति का सागर है, अब हमारा पिता है। परंतु बच्चों की हालत क्या हो रही है? वो तो मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान सुख शांति जो भिखारी है। बाप दादा और बच्चे भिखारी, इतना बड़ा अंतर आ रहा है। हम तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए, परंतु आज प्रॉपर्टी पर हमारा विचार नहीं रहा, क्योंकि हमारा संबंध परमात्मा से नहीं है। हमारा संबंध दुनिया में जुड़ रहा है। जबकि गीता का भगवान कहता है देश सही, देश सही संबंध भूल मांगे याद जगत, गीता का बोल रहा है। देश के संबंधों को याद करने के लिए कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। हर
सब चीजें हैं। परमात्मा के ईश्वर है, मनुष्य आत्मा में बिल्कुल अपरिचित है। आगे रहस्य खुलेगा आपके सामने। मानते हैं बस मानने का सीमा है। सब के लिए अपने भगवान प्रकट रखे हैं। सारा विश्व कहता है परमात्मा एक है। दो कहने वाला कोई कहता है द्वारा आप बड़ी कह रहा है वन। परंतु वन कौन है? सबने क्या किया? वन तो कर दिया, वन अपना अलग बना दिया। हर एक का वन अपना हो गया। मैं उसको मानता हूँ, लाने मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ। परमात्मा सोचता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बार अनुभव के शुरू में हाथी आ गया। अब अपने देखेंगे तो सस्ते थे, वो अनुभव कर रहे थे हाथ लगाकर। मास्टर जी ने पूछा हाथी कैसा है? कहने लगे एक बच्चा खड़ा हुआ। मास्टर जी मैं बताता हूँ कैसा है बेटा? वो ढोल जैसा है। उसका हाथ मेरे पर चला गया। दूसरा क्या कहता था? मास्टर जी मैं बताऊँ कुछ बता। वो थम जैसा है, उसका टाका पूरा हाथ चला गया। तीसरा क्या कहता है? मास्टर जी तो छा जैसा है, उसका हाथ पूरा हाथ चला गया। चौथा क्या कहता है? मास्टर जी एक तीन महीना बताता हूँ, वो रस्सी जैसा है, तो पूछे पर हाथ चला गया। अब अंधे जैसा अनुभव कर रहे थे, जैसा बता रहे थे। असली तो मास्टर जानता है हाथी कैसा है, जिसके पास आंखें हैं। हम भी भगवान को कहते हैं मैं इनको रात खाओ प्रभु पर होकर खाए। हम भगवान के सामने अपने को बुलाएं पेश करते हैं। हम सब अंधे हैं यानी विषय। परमात्मा के विषय में सब बुलाए हैं। इसीलिए परमात्मा को परिचय देने के लिए उदाहरण पड़ता है। जब सब बच्चे उससे अपरिचित हो जाते हैं। गीता में क्या अर्जुन को कह रहा है? ये अर्जुन तो मुझे देखता था। अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा है और देख रहे, पांडवों को देख रहे। परंतु भगवान कहता है मुझे देखता था, किसको नहीं देख रहा अर्जुन? ये समझने का विषय है। ये आज सारा बात स्पष्ट की जाएगी। क्योंकि उस सत्ता को पहचानना है, उस पर ही मनुष्य से प्रवेश करनी है। अब कोई लकड़ी की दुकान पर जाकर कहे कि भाई मेरे को कपड़ा दे दे, लकड़ी वाला क्या कहेगा? कपड़े की दुकान पर जा, मेरे पास किसी आया है तो लकड़ी चाहिए तो ले ले। कपड़े की दुकान पर जाकर लकड़ी नहीं मिलेगी। जैसी दुकान ऐसा सामान आपको ढूंढना पड़ेगा। अब शांति किससे मिलती है? परमात्मा से। प्रेम किससे मिलता है? परमात्मा से। सुख किससे मिलेगा? परमात्मा से। क्योंकि इन शक्तियों का स्रोत परमात्मा है और कोई लेने नहीं है दुनिया में। अब शांति तो परमात्मा के पास है और हम जाके किसी और से मांगना शुरू कर देते हैं आप शांति दो, कैसे चलेगा? नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मनुष्य आत्मा में दुख और अशांति हुई है। क्योंकि किसी का संबंध आज परमात्मा से नहीं रहा है। परमात्मा ने एक तरह ने कहा कि बच्चे मुझे कोई याद नहीं करता है। हमने कहा भगवान आपको तो सारी दुनिया याद कर रही है। सवेरे से उठकर सब लोग प्रार्थना करते हैं कि बच्चे जो जैसा हूँ उस रूप से मुझको कोई भी याद नहीं करता है। सच्चाई यही है। तो परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसको किस स्वरूप में याद करना चाहिए, ये विषय आज आपके सामने स्पष्ट होगा। मैं सर्वप्रथम आज के हमारे मेहमान आए उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ।
चंद्र खानी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीनगर।
मालिक एक कौन है? आज हम उस विश्व की सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम पावर, जिसको हम गॉड, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह इन नामों से पुकारते हैं, उसका सत्य परिचय लेने जा रहे हैं। पर क्वेश्चन एक पूछूंगी, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा कि उस परमात्मा, सुप्रीम ईश्वर के साथ मुझ आत्मा का रिलेशन, रिश्ता क्या है? क्या लगते मेरे भाई, क्यों जरूरत है आज के लेसन की? क्या लगते हैं? बोलिए बोलिए, इतना इजी आंसर है। ईश्वर से क्या रिश्ता है जी? सिर्फ पिता भी नहीं, आरती में तो हम गाते हैं तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो सिर्फ पिता नहीं, सारे रिश्ते आपसे, माँ, पिता, बंधु, सखा। फिर भी मोटा मोटा कहें तो वो परम पिता, पिता पुत्र का रिश्ता है। आप एग्री हैं? अब दुनिया में बच्चा जो होता है पिता की सारी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, वारिस। ईश्वर अगर मेरा पिता है तो मैं आत्मा उसके सारे प्रॉपर्टी, दौलत, खजानों की क्या होनी चाहिए? बोलिए, मालिक। उसके क्या खजाने हैं? क्या है पिता के पास? खुशी, शांति, ज्ञान, शक्ति। तो उसकी संतान होने के नाते खुशी, प्यार, शांति, शक्ति, ज्ञान, इसके हम सब क्या होना चाहिए? मालिक। पर है ऐसा नहीं, उल्टा है पूरा। क्या गा रहे हम कि पिताजी आप तो प्यार के सागर हैं, ओशन ऑफ लव, और हम एक बूंद के प्यासे हैं। यही गा रहे हैं कि आप तो प्यार के सागर और तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो शांति का सागर है पिताजी, और हम कह रहे एक घड़ी शांति नहीं मिल रही है, एक घड़ी। वो खुशियों का सागर और बच्चे डिप्रेशन में। तो क्या कारण है कि हम अपने पिता की सुख, शांति, शक्ति, इस खजाने को अनुभव नहीं कर पा रहे? वो तो ओशन और हम एक बूंद के प्यासे। बताइए, ऐसे ही बोलिए, इजी आंसर है। जो भी विचार आ रहा है बोलिए, क्या आंसर होगा? बोलते नहीं है श्रीनगर वाले, क्या बात है? हा? हमको ही क्वेश्चन करना है, हमको ही आंसर देना है, ऐसा? जो भी विचार आ रहा है फ्रीली आप बताइए ना, एक लाइन में। एक्चुअली हमको देखा जाए तो अपने पिता का सत्य परिचय नहीं है, इंट्रोडक्शन ही नहीं है, परिचय नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हमारा रिश्ता पिताजी से जुड़ा ही नहीं है।
और रिश्ता नहीं जुड़ा है तो उसके खजाने, उसका वर्षा, उसकी प्रॉपर्टी अनुभव नहीं होती है। दुनिया में किसी से भी पूछो अगर आज ईश्वर कौन है, पूरी दुनिया का एक ही आंसर आता है, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। प्रश्न उठता है, अगर वो एक है तो उसका सत्य परिचय, रियल इंट्रोडक्शन वो भी एक ही होना चाहिए ना, डिफरेंस थोड़ी होगा। पर हम सब उसका अलग अलग परिचय देने लगे। कोई कहता निराकार है, कोई कहता है ही नहीं, कोई कहता मेरे ही अंदर है, कोई कहता कण कण में है, कोई कहता नेचर, प्रकृति परमात्मा है। इतना वैरायटी, कंफ्यूजन, पर फिर भी कहते हैं एक। मान लीजिए आपके 5 बच्चे, सब आपका अलग अलग परिचय दे रहे, कोई आपका क्या नाम बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, तो सत्य परिचय आप खुद ही दे पाएंगे ना। तो इस सृष्टि पर जब सब आत्माएं अपने पिता का अलग अलग परिचय देने लगी और कंफ्यूजन हो गया गॉड को लेकर, तो एक समय ऐसा आता है जब खुद ईश्वर को ही आकर अपने विषय में सत्य परिचय देना पड़ता है। तो वो समय कौन सा है वो हम आपको आगे के लेसन में बताएंगे। पर एक खुशी की बात आप सभी श्रीनगर के वासी सुने, जो इंट्रोडक्शन, परिचय अभी आपके सामने उस सर्वोच्च शक्ति का, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम अथॉरिटी का, परम आत्मा का रखने जा रहे हैं, वो कोई हम लोगों ने बुक्स में नहीं पढ़ा है, किसी से नहीं सुना, सीधे ईश्वर ने आकर जो अपना परिचय दिया, ईश्वर द्वारा सुनाया सत्य परिचय दे रहे हैं। तो अपने भाग्य के लिए आप तालियां बजाइए कि अभी आप सबको ईश्वर द्वारा दिया इंट्रोडक्शन मिलेगा। प्रश्न उठता है, आज के लेसन की जरूरत क्यों है? कई कहेंगे क्या जरूरत ईश्वर के परिचय की, अपना विषय नहीं है, बिजनेस करो, घर संभालो, नहीं मालूम तो नहीं मालूम, क्या जरूरत, क्यों जरूरी है ईश्वर से रिश्ता? कुछ भी आप कर रहे हैं, आत्मा को चाहिए खुशी, शांति, प्रेम, सुख, अल्टीमेट तो यही चाहिए ना। हम लोग साधनों में तलाश रहे हैं, पदार्थ, संपत्ति, पर जो भी साधन, पदार्थ, संपत्ति, इनसे खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। अगर आपको प्योर और इटर्नल, इंग्लिश के शब्द बहुत अच्छे हैं, सात्विक और अविनाशी सुख चाहिए, परमानेंट खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उस इटर्नल अविनाशी सोर्स से आपको अपना रिश्ता जोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी जीवन में भटकन समाप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो ही सागर है। और क्यों जरूरत ईश्वर के परिचय की? ये रिसर्च हुई है कि जिन लोगों को ये भरोसा होता है
कि ईश्वर मेरा ख्याल रखते हैं, वो लोग डिप्रेशन, तनाव, फियर, समस्या, इनसे जल्दी मुक्ति पा लेते हैं। तो देखिए, शरीर के जो रिश्ते नाते हैं, माता पिता बंधु सखा, ये हर जन्म में बदलते हैं। इस जन्म में कोई और पेरेंट्स हैं, पिछले में कोई और थे, अगले में कोई और होंगे, पर आत्मा का माता पिता बंधु सखा वो कभी नहीं बदलता है। तो आज हम अपने उस इटर्नल फादर, जिससे हमारा रिश्ता कभी नहीं बदलता है, जो हमारा सच्चा पिता है, उसका सत्य परिचय लेने जा रहे हैं। तो क्या आप श्रीनगर के भाई बहने उस सर्वोच्च शक्ति से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, उसके सत्य परिचय जानने के लिए उत्सुक है? बहुत अच्छा, चार ताली बजा दें फिर। और किनको मिलता है परिचय? श्रीनगर में तो कितने भाई बहने, लाख तो होंगे मैं समझती हूँ। अब उतने में से आप ही आए हैं और सुन रहे हैं, क्या कारण? जिन्होंने पूर्व जन्मों में इतनी भक्ति, तपस्या, व्रत किए, जिसके अंदर परमात्मा को पाने की सच्ची प्यास है, उसको ही उसका सत्य परिचय मिलता है। तो इतनी ऊंची शक्ति का हम परिचय लेंगे, तो आप सभी एक संकल्प में बैठिए। सब एक संकल्प में बैठे, भले 1 मिनट मेडिटेशन म्यूजिक होगा, अलर्ट होके बैठे। अपने मस्तक पर अपने भाग्य का सितारा चमकता देखिए। मैं इस संसार की जो आज मुझे सुप्रीम पावर, ऊंचे से ऊंचे भगवान का सत्य परिचय मिलने जा रहा है, जिस एक की ही महिमा है, पतित पावन, भाग्य विधाता, प्यार, आनंद, सुख का सागर, जिसके क्षण भर के दर्शन के लिए भक्त कहते हैं अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी है, उस सर्वोच्च शक्ति का सत्य परिचय मिलने जा रहा है। ये मन बुद्धि को हटा दीजिए, एक ही संकल्प में बैठिए कि मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूं, जो ईश्वर का सत्य परिचय, उसके द्वारा दिया परिचय सुनने जा रही हूं। आत्मा मस्तक पर बैठी है, आत्मा सुन रही है अपने पिता का परिचय। तो चलिए बहुत प्यार, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं।
अपने परम पिता का परिचय। आँख खोलें। परिचय के लिए एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं। 5-6 पॉइंट है मुख्य, आप लिख लीजिए, फिर एक एक समझेंगे। आत्मा माना जो अजन्मा है, जन्म मरण के साइकिल में नहीं आते हैं। हम समझेंगे कि पहले लिख लीजिए। दूसरा, जो सागर है, ओशन। तीसरा, जो दाता है, दाता। लिख रहे? चौथा, जो रियल है। पांचवा, जो सर्वोच्च है, सुप्रीम। और 6th पॉइंट लिखिए, जो सर्वमान्य है, जिसको सब माने। अब हम एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हैं। युवा, वृद्ध, बाल युवा, ये सारी स्टेजेस होती है हमारी। परमात्मा बाल, युवा, वृद्ध, इन अवस्थाओं से पार नहीं होते। जन्म नहीं होता, अवतरण, इनकारनेशन। जन्म मरण से न्यारे माना, जिसका हम मनुष्यों की तरह खुद का 5 तत्वों से निर्मित देह का बंधन नहीं है। हम सबको तो हड्डी मांस का 5 तत्वों से निर्मित देह है। अब विचार करिए, ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसका खुद का 5 तत्वों से निर्मित देह, बॉडी नहीं है। गर्भ से जन्म नहीं होता, अजन्मा। सोचते जाइए। फिर दूसरा क्या लिखाया, उसी सीरियल में चलेंगे। क्या लिखाया आपको डेफिनेशन में? सागर। सागर माना अथाह, अनलिमिटेड, कोई सीमा नहीं, बेहद। सागर माना बेहद, अखुट, खुटता ही नहीं है सागर। तो इस दुनिया में परमात्मा की महिमा हम कहते हैं, वही दया का सागर, शांति का सागर, क्षमा का सागर, सुख माना हर बात का वो क्या है, सागर। उसी की महिमा है। उसके पास ही दया, शांति, प्रेम अखुट है, खुटती नहीं है, अनलिमिटेड। आत्माओं से आप लेने जाएंगे, भाई यहाँ से सुख मिले, यहाँ से थोड़ा प्यार मिले, यहाँ से थोड़ी शांति मिले, तो उन लोगों के पास तो लिमिटेड है। किससे लेना चाहिए? सागर से लेना चाहिए। तीसरा क्या लिखवाया? दाता। क्या गाते हम लोग? दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। वही देता है सबको, बाकी तो सब मांग ही रहे। दाता माना बिना भेदभाव के देता। वो गरीब, अमीर, कम पड़ा ये नहीं देखता है, भावना पर प्रसन्न होकर दे देता है। और दाता माना वो गिनती नहीं करता है, मैंने तेरे लिए कितना दे दिया भाई। मनुष्य तो गिनती करते हैं ना, यही तो डिफरेंस है। कोई आपको थोड़ा सहयोग देगा, काउंटिंग करेगा, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और दाता बिना गिनती के देगा और विदाउट एक्सपेक्टेशन। उसको देने के बदले में कुछ चाहिए नहीं कि भाई अब ये भी कुछ करें। और मनुष्य तो
कोई कुछ भी कहे फिर भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म में एक्सपेक्टेशन तो होती है। कहते भाई इतना किया, मेरी महिमा ही कर दे भाई, तो उसी की क्वालिफिकेशन है। वही सागर है, वही दाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? रियल। इस दुनिया में जहां से भी शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, वो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है। समझते हैं ना रियल ज्वेलरी आर्टिफिशियल कितना अंतर होता है। रियल ज्ञान चाहिए, रियल आनंद चाहिए, रियल प्रेम चाहिए, तो एक रियल से ही रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? सर्वोच्च। सर्वोच्च माना सुप्रीम, जिससे ऊंची अथॉरिटी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या गाते हम? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। माना हर बात में वही टॉप है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। परम पिता माना जिसका कोई भी माता पिता नहीं है, क्योंकि वही सबके पिता हैं। परम पिता बनकर जगत की आत्माओं की पालना करते, उन्हें इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं। अब विचार करिए जरा, ऐसा कौन जो सबके परम पिता है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, उसको इस जगत में पालना लेने की आवश्यकता नहीं। परम शिक्षक, जिसका कोई टीचर नहीं, माना हर बात में वही टॉप है। वो ज्ञान के सागर है, उन्हें इस जगत में किसी से भी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के सागर, समझ रहे ना? जिन्होंने भी ज्ञान लिया, शिक्षा ली है, वो परमात्मा नहीं हो सकते, नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, देवी देवता हो सकते। विचार करें, ऐसा कौन जिसका कोई टीचर नहीं है, कोई माता पिता नहीं, वही परम है। परम सद्गुरु, जिसका कोई गुरु नहीं, वही सबके सद्गुरु हैं। सद्गुरु बनकर सबकी सद्गति करते, माना हर बात में टॉप है, परम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हमारे डेफिनेशन के, सर्वमान्य। चूंकि परमात्मा विश्व की हर धर्म की आत्मा के पिता हैं। ऐसा नहीं हिंदू का मैं मान लूं, मुस्लिम भाई का मैं नहीं मानूं, क्रिश्चियन का मैं मानूं, नहीं, जिसको सब माने। देखिए, हर धर्म के हेड अपने अपने अलग हो गए। परम पिता माना जिसको सब मान रहे हैं। तो अभी हम इस चित्र में, ये जो चित्र है ना इधर, फर्स्ट इधर स्वरूप समझेंगे। ऐसा कौन सा रूप है जिसको सारे धर्मों ने माना है कि ये ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है। सबसे पहले यहाँ क्रिश्चियन धर्म में हम समझते हैं, जीसस क्राइस्ट, हमेशा उन्होंने क्या कहा? गॉड इज लाइट। वो एक लाइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं तो परमात्मा का क्या हूं? पुत्र हूं, संदेशवाहक हूं। गॉड के लिए क्या कहा उन्होंने?
लाइट, प्रकाश। इसलिए चर्च में कैंडल जलाई जाती है। माना हर धर्म ने किसको माना है? बौद्ध धर्म एक एक का बताया यहाँ। बताते कि जब सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ। ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। तो बौद्ध धर्म माना क्या रूप है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, जिसको सारे धर्मों ने माना है। श्री गुरु नानक देव जी हमेशा उंगली ऊपर ही की उन्होंने। सिख धर्म में श्री गुरु नानक देव जी क्या बोलते हैं? एक ओंकार सतनाम। ओंकार, ओम बताते हैं। उन्होंने कहा एक नूर ते सब जग उपजा, अर्थात एक नूर, उसी से जग बनाए। नूर माना प्रकाश, कहते हैं ना नूर चमक रहा है, प्रकाश, तेज। फिर चलिए मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म में बताते हैं कि मक्का में संग ए अस्वद नामक स्मरण चिन्ह है। वो एक प्रकाश, एक लाइट के आकार का है। उसको संग ए अस्वद कहते हैं। उसको जाकर मुस्लिम भाई लोग चूमते हैं, तब उनकी हज पूरी होती है। तो मुस्लिम में भी संग ए अस्वद। अब चलिए हिंदू धर्म की तरफ। और मुसलमान भाई बहन कहते भी हैं नूर ए इलाही। अब हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग किस स्वरूप के बने? ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिंग, जिसको हम शिवलिंग भी कहते हैं। उसको थोड़ा ध्यान से लाइए, सामने लाइए। ज्योतिर्लिंग, उसमें बिंदी चमकती है बीच में और 3 लकीर। उसका ये भाव है परमात्मा का रूप एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति बिंदी है। पर बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए हमने बड़ा ज्योति का लिंग बनाया। हिंदू धर्म के जो हेड हैं श्री राम, यह सब बताए, मुख्य ज्योतिर्लिंग बताए हैं, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ आदि आदि। तो श्री रामचंद्र जी में भी बताते हैं रामेश्वरम में उन्होंने किसकी पूजा की? ज्योतिर्लिंग, ज्योति को ही माना है। श्री कृष्ण को बताते हैं गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने किसकी पूजा की? सोमनाथ की हिस्ट्री आप सुनेंगे ना, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा भी श्री कृष्ण ने जाकर की है। और आपके यहाँ उत्तराखंड में भी एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है ना, सब आते हैं ना केदारनाथ धाम में। तो जो हिंदू धर्म में भी है ज्योतिर्लिंग, ज्योति को ही माना है। और आइंस्टीन ने भी कहा है, साइंटिस्ट ने भी, कि इस दुनिया को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है सूर्य से। और सूर्य, चांद, सितारे, इन सबको भी एनर्जी देने वाली एक पॉइंट है। उस आइंस्टीन ने कहा है कि वो एक पॉइंट है। तो आज हम उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं जिसके लिए आपने 2-3 साल पहले न्यूज़ सुनी होगी। ब्रह्मांड का रहस्य मिले, गॉड पार्टिकल मिले, उसके लिए अरबों खर्चा हुआ।
कई विद्वान लगे, साइंटिस्ट लगे कि उसकी खोज के लिए वो पार्टिकल मिल जाए, गॉड, पर फिर भी नहीं पहचान पाए। आप कितने भाग्यवान हो जिसके लिए अरबों खर्चा हो गया, मशीनें बन गई बड़ी बड़ी, उस न्यूज में आया था 3 साल पहले। कई ब्रेन लगे साइंटिस्ट, फिर भी उसको नहीं खोज पाए। तो हम इस चित्र में क्या समझाने जा रहे हैं? देखिए, ध्यान से सुनिएगा आज के लेसन की 2 बात मुख्य। हर धर्म के हेड अपने अपने हो गए। हिंदू धर्म के श्री राम, श्री कृष्ण, इधर जीसस क्राइस्ट, फिर श्री गुरु नानक देव जी। हर धर्म के हेड अलग हैं, पर हर धर्म के जो हेड हैं उन्होंने जो सुप्रीम माना है, जिसको याद किया है, वो एक प्रकाश, एक ज्योति, एक लाइट, एक नूर। और वैसे भी देखिए तो यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, क्योंकि अगर हिंदू वालों को कहेंगे भाई आप फलाने को याद करो, तो वो उस प्रतिमा को याद नहीं करेंगे, पर ज्योति की मान्यता हर धर्म में है। वैसे भी देखिए, जिन्होंने फर्स्ट लेसन सुना है, रोज जो आ रहे हैं, आपको स्वयं का रूप बताया, आप देह नहीं है, आत्मा है, और आत्मा का रूप है चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। ध्यान से सुनिए। तो शरीर के माता पिता, उनका रूप बॉडी का दिखता है। जब मैं शरीर हुई नहीं, हुई आत्मा बिंदी, तो जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा का पिता परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी। अब उस प्रकाश की बिंदी को किसी ने कैंडल का रूप दिया, लो, किसी ने ज्योति, पर एक्चुअल रूप परमात्मा ने जो अपना बताया। अभी विजुअलाइज करिए अपने सामने, जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, सितारों की साइज तो फिर भी बड़ी आंखों से दिख रहा है, परमात्मा दिखता नहीं है, पर जो सुप्रीम है, सर्वोच्च है, जिसके लिए हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो ऊंचे से ऊंचा माना ऐसा नहीं बहुत हाइट में ऊंचा, गुणों में, कर्तव्यों में, पावर्स में ऊंचा। तो उसका रूप क्या है? सितारे से भी छोटी एक प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। कई निराकार इसलिए कह देते हैं बॉडी का आकार नहीं है। तो देखिए, अभी हम आपको बहुत अच्छी 1 मिनट की सर्वधर्म प्रेयर सुनाएंगे। उसमें सारे धर्मों ने, जो सारे धर्म के हेड है ना, उन्होंने ईश्वर को क्या माना है वो सुनिएगा। लगा ना सर्वधर्म प्रेयर?
बहुत सुंदर। तो सारे धर्मों ने गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट। हम बहुत सुंदर होमवर्क देंगे, पर उसके पहले दो मुख्य बात सुनिए। खुद के नस नाड़ियों के पंच तत्वों के शरीर का बंधन नहीं है। तो मनुष्य बहुत सारे करोड़ों हो गए, समझ रहे हैं? उसमें से देवी देवता थोड़े होते हैं, धर्म स्थापक और कम, और परमपिता आत्माएं बहुत सारी। महान आत्माएं उनमें से थोड़ी है, देवी देवता और कम है, और परमपिता बोलिए, अरे पतित पावन भाग्य विधाता पाप कटेश्वर, ये महिमा किसी भी ऐसे की नहीं कह सकते जिसने बॉडी ली है। वो नेक्स्ट टू गॉड देवता हो सकता है, नेक्स्ट टू गॉड भी हो सकता है, पर गॉड वही है जिसको खुद के हड्डी मांस के शरीर का बंधन नहीं है। बाकी धर्म स्थापक हैं, देव आत्माएं हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, पर सर्वशक्तिवान जो हम ऑलमाइटी महिमा गाते हैं, प्यार का सागर कह रहे हैं, रचयिता, वो है बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, जो सारे धर्म की आत्माओं के पिता। अब हम बहुत सुंदर एक होमवर्क देंगे जो आप सभी को करना है। 1 घंटे में, 2 घंटे में, सिर्फ 1 मिनट निकाल के बैठ के करना है। जो करेंगे वो पाएंगे, एक अलग ही आनंद मिलेगा। क्या होमवर्क? सिर्फ 1 मिनट के लिए, ज्यादा भी नहीं। 1 घंटे में कितना मिनट? 1 मिनट के लिए अपने परम पिता के स्वरूप को अपने सामने दर्शन करना है, विजुअलाइज। अब आप सोचेंगे पता नहीं कोई सितारा दिख जाएगा आज। आंखों से नहीं, ज्ञान मिला है, ज्ञान के नेत्र से हम विजुअलाइज करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं। अपने सामने चमकती बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश की बिंदी लाएं, जिसका प्रकाश हीरे से ज्यादा तेज, और फील करें उस पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी से कलरफुल लाइट्स, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, जैसे इस चित्र में बताया। दूसरा चित्र अलग देखते हैं, फव्वारा। तो जो लाइट परमात्मा में से निकलती है वो दुनिया वाले कलर नहीं, हरे पीले लाल, और वो रंग किस चीज के प्रतीक हैं? परमात्मा में जो शांति है, प्यार है, ज्ञान है, आनंद है, वो कलरफुल लाइट्स के रूप में निकलते हैं। विजुअलाइज करिए। अब इसमें कई क्या समझते, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते दीदी हम आत्मा हैं तो हम छोटी साइज की बिंदी है, वो परमात्मा है तो साइज बड़ी है क्या? नहीं, दोनों की साइज एक ही है। आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी, प्रकाश। डिफरेंस किसमें? हम आत्मा जो बिंदी है, हमको अपनी अपनी शरीर मिला है। परमात्मा हमेशा ही प्रकाश है, उसको स्वयं का देह का बंधन नहीं है। समझ आ रहा है ना अच्छे से? कोई सो तो नहीं रहा आपस में? नहीं तो उठा देना। और क्या अंतर है? वो है रचयिता, क्रिएटर, हम सब है उसकी रचना। क्रिएटर इज वन। कई कहते थे मैं ही परमात्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है।
ये रॉन्ग है। हम क्या गाते हैं? ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। आपस में भाई भाई है, फादर फादर, पिता पिता, फादरहुड थोड़ी कहते हैं। फादर तो एक है, हम ब्रदर, उसके बच्चे। और क्या अंतर? दोनों ही चमकती बिंदी हैं। महिमा में अंतर है। उसकी महिमाएं भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, जो भी महिमा है परमात्मा की। ये महिमा किसी भी देहधारी बॉडी की नहीं हो सकती है। वो गुरु हो सकते हैं, धर्म स्थापक हो सकते हैं, परमात्मा नहीं। समझ रहे? तो चलिए अभी 1 मिनट हम सब उस सर्वोच्च शक्ति का रूप अपने सामने विजुअलाइज करेंगे। फिर हम आपको अपने परम पिता का नाम बताएंगे, क्योंकि रिश्ता जोड़ेंगे ना, तो रिश्ता जोड़ना है तो बात भी करनी पड़ेगी। और बात करनी पड़ेगी तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ए बिंदी सुन भाई, ठीक है? तो चलिए थोड़ा म्यूजिक का, चलिए अलर्ट होके बैठे। कुछ क्षणों के लिए अपने सामने अपने पिता का स्वरूप